आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, इसमें हम लोग ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। मैं कुछ आपको 7 से 8 टाइप बताऊंगा, मतलब 8 टाइप है टोटल, या 9 भी हो सकते हैं। तो उन सब को आप या तो याद भी कर सकते हो या आप उन सब टाइप्स को समझ भी सकते हो। ठीक है, पर हमको समझ के याद करना है, मतलब हमें याद भी करना है टाइप्स को कि हर टाइप में हम क्या क्या कर रहे हैं, और हमको साथ साथ समझना भी है, जिससे कि ईजी हो जाएगा और हमको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टाइप आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और हम क्या करते हैं एक्चुअली में। देखो, पढ़ो क्या लिखा है। ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी का ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ की हेल्प से। जैसे मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा हमको इजीली। जैसे कि हम सपोज़ मानते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है मैंने, इस फॉर्मेट में लिखा है मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जिसमें एफ ऑफ एक्स क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर हो गया ना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे किसकी हेल्प से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की हेल्प से। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ की हेल्प से हम इस ग्राफ को बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, ऐसे बनता है। ये होता है अपना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सबको पता है। अब देखो, जो ट्रांसफॉर्म ग्राफ है ना, जो ये वाला, मैं उसको ब्लू कलर से बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा, आप देख सकते हो कि x की मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा। जैसे ये जो ग्राफ है मेरा, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखूँगा, सपोज़ 0 रख रहा हूँ और इसमें भी 0 रख रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, इसमें और इसमें दोनों में रख रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, 0, है ना। इसमें x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मिल रही है 1। इसमें x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मिल रही है 4। और इसमें x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मिल रही है 9। ठीक है, सेम चीज़ मैं इसमें, सेम x की वैल्यूज़ में इसमें रख के देखता हूँ कि हो क्या रहा है। ये अगर x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझको क्या मिल रही है, 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझको क्या मिल रही है, 3। अगर x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 लिख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 11। तो ये जो दोनों y की वैल्यूज़ हैं, इसमें आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, रिलेशन दिख रहा है कोई? अगर आप इसमें +2 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अगर इसमें आप +2 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अगर इसमें आप +2 करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा। अगर इसमें आप +2 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। मतलब हो क्या रहा है कि सेम x पे y की वैल्यूज़ क्या हो गई, सब में क्या हो गया, +2 ऐड हो गया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे +2 लिखा था ना। तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो भी वैल्यूज़ हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में बस सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 2 प्लस हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी, जैसे जो 0,0 पे वैल्यू थी, वो कहाँ आ जाएगी, 0,2 पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो भी +2 हो जाएगी। y की वैल्यू देखो वो +2 हो जाएगी। यहाँ पे भी जो वैल्यू थी वो भी यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो भी यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू थी वो +2, सारी वैल्यूज़ में +2 ऐड हो जाएगा। देखो हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ में +2 ऐड हुआ। तो जो हमारा फाइनल जो ग्राफ बनेगा, ये वाला जो ग्राफ होगा, ये हमारा ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। मैं एक बार यही ग्राफ फिर से साफ साफ बना के बताता हूँ, ठीक है। हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। हमें बनाना था ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, इस ग्राफ की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे पैटर्न देखा कि सारी वैल्यूज़ में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। ये जो +2 है वो सारी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ में ऐड हो रहा है, बस इतना ही चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, हर वैल्यू में अगर मैं +2 ऐड करूँगा y की हर वैल्यू में अगर मैं +2 ऐड करूँगा, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, यही होगा ना। ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, इसी टाइप से होगा। तो एक्चुअली में जो ग्राफ है वो ग्राफ रहेगा सेम। ये जो मैंने ब्लू कलर का ग्राफ बनाया है ये ग्राफ भी है सेम, बस क्या हुआ है, 2 यूनिट्स ऊपर खिसक गया है। 2 यूनिट्स क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ऊपर की तरफ। इसी को हम बोलेंगे कि ये ग्राफ क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है मतलब हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मदद से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हेल्प से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ बनाना है सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, समझो और याद दोनों करो। समझने वाली बात क्या है कि अब क्या होगा, सारी वैल्यूज़ में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा या माइनस होगा। सारी वैल्यू में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा या माइनस होगा, यही होगा ना। यहाँ पे 2 ऐड हो रहा था जैसे सारी वैल्यूज़ में, यहाँ पे बस क्या होगा, 4 सारी वैल्यूज़ में सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, देखो ये तो ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये वाली वैल्यूज़ में भी 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कहाँ चली जाएगी, ये 0, -4 पे चली जाएगी। ये वाली वैल्यू भी कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये वाली वैल्यू भी यहाँ आ जाएगी। सब में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो है सब 4 होना चाहिए। हर वैल्यू में से हम क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सारी वैल्यूज़ में से। और अगर इन वैल्यूज़ को मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरा फाइनल ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो शेप चेंज नहीं होगा, शेप जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था वही होगा, बस क्या होगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर -4 का। समझ में आया। जो मेरा पहला टाइप था वो समझ में आया कि इसका ग्राफ इसकी हेल्प से कैसे बनाना है। अगर प्लस है, +2 लिखा है तो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया ग्राफ को। अगर -4 लिखा था तो मैंने ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आया। एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। सपोज़ मुझे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं किसकी हेल्प से बना सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स की हेल्प से बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यही फॉर्मेट में अपने लाऊंगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो f ऑफ x मेरा x हो जाएगा। तो देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो मुझे बनाना आता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो मुझे बनाना आता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स। अब मुझे ये बनाना है तो मुझे पता है सारी वैल्यूज़ में क्या होगा, +2 हो जाएगा, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है 0,0 इसमें भी +2 हो जाएगा। ये वाली जो है वैल्यू इसमें भी +2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू है इसमें भी +2, ये वाली वैल्यू है इसमें भी +2, ये वाली है इसमें भी +2। मतलब जब मैं ग्राफ जॉइन बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, ठीक है। सारा ग्राफ क्या हो गया, 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ, समझ में आ रहा है सबको। इसीलिए मैं समझा के भी बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बता सकता था कि अगर +2 लिखा है तो आप ऊपर शिफ्ट करो, और अगर माइनस समथिंग लिखा है तो आप नीचे शिफ्ट करो। पर क्यों हो रहा है वो भी आप समझो, तभी आप अच्छे से ग्राफ बना पाओगे।
नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि सपोज़ इसी में अगर हमें y=x-3 का ग्राफ बनाना था तो हम क्या करते, यहाँ से 3 यूनिट नीचे आते 0, -3 पे, और हम मतलब नीचे शिफ्ट कर देते, 3 यूनिट क्या करते, नीचे शिफ्ट कर देते, क्योंकि सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही हैं। समझ में आया? तो आप याद भी रख सकते हो, लेकिन समझ के, जैसे हमने ये याद कर लिया कि भाई अब सारी वैल्यूज़ में से -3 होगा तो कोई भी एक वैल्यू में कर दो और सीधी लाइन जोड़ दो पैरेलल। अब ये थोड़ा लॉजिक पे ही आ जाती है बात, ठीक है। तो पहला टाइप समझ में आया कैसे कैसे करना है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे, ठीक है। सेकंड टाइप हमारा क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y=f(x + a) फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y=f(x)। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x + a, मतलब x में चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से ही बताता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, y=x + 2 का मुझे ग्राफ बनाना है, x + 2 होल स्क्वायर का। तो f(x) क्या हो जाएगा, इसमें f(x) क्या हो जाएगा, मेरा x² हो जाएगा ना। तो y=x² की हेल्प से मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, y=x + 2 होल स्क्वायर का, ठीक है। ये हमको बनाना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि वहाँ पे y में चीज़ें चेंज हो रही थी ना, वहाँ पे क्या हो रहा था, y में चीज़ें चेंज हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, x में चीज़ें चेंज होंगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने यहाँ पे y में शिफ्ट किया था, y में नीचे 3 शिफ्ट किया या +2 ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x में करेंगे वही काम, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बताता हूँ। पहले थोड़ा सोच लो कि होता क्या है, सोचना चाहोगे? जैसे वैल्यू डालते हैं सेम x y में, देख लेते हैं एक बार डाल के क्या होता है, अगर आइडिया लेना ही है थोड़ा। तो इसमें x 0 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, इसमें x 1 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 9 आ रहा है, इसमें x 2 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 16 आ रहा है, इसमें x 0 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, x 1 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, x 2 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, x 3 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 9 आ रहा है, x 4 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू 16 आ रहा है। मतलब हो क्या रहा है, सोचो। यहाँ पे पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। हुआ क्या कि जो वैल्यू यहाँ पे x = 2 पे दे रहा है, वही वैल्यू यहाँ पे x = 0 पे दे रहा है। जो वैल्यू यहाँ पे x = 3 पे दे रहा है, वही वैल्यू यहाँ पे 3 - 2 1 पे दे रहा है। जो वैल्यू यहाँ पे 4 पे दे रहा है, वही यहाँ पे 4 - 2 2 पे दे रहा है, ठीक है। मतलब इसमें भी -2, इसमें भी -2 और इसमें भी -2 हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना, देखते हैं, पहले ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। एक तो मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ इसका, किसका, ये हो गया हमारा y=x² का ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया भैया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, -2, ऐसे देख लो, चलो 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, इस पे दे रहा है, इसमें दे रहा है हमारा 1, और उसमें क्या दे रहा है 9, यहाँ पे दे रहा है मान लो कहीं, ठीक है। x = 0 पे यहाँ जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 0, यहाँ पे x = 0 पे वैल्यू दे रहा है 4, है ना। अगर हम यहाँ पे x = -1 रखेंगे, इसमें नहीं, हाँ ठीक है, -1 दोनों में रखते हैं, तो -1 पे वैल्यू क्या देगा 1, देखो दे रहा है -1 पे भी 1 ही दे रहा है ये। यहाँ पे -1 पे क्या देगा वैल्यू 1, तो ये वैल्यू क्रॉस कर रही है, सेम वैल्यू दे रहा है। -2 पे यहाँ पे वैल्यू क्या देगा 0, -2 पे वैल्यू क्या देगा 0, ठीक है।
मतलब हुआ क्या, ये जो ज़ीरो था ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब जो वैल्यू 0 पे थी वो यहाँ हो गई, जो वैल्यू 1 पे थी वो यहाँ चली गई। मतलब सारी वैल्यू लेफ़्ट साइड में 2 यूनिट्स शिफ्ट हो गई। सारी वैल्यू लेफ़्ट साइड में 2 यूनिट्स शिफ्ट हो गई एक्स एक्सिस में। मैंने फिर बताया था आपको कि यहाँ पे हम जो कर रहे थे वो वाई एक्सिस में कर रहे थे शिफ्टिंग। जब ऐसा होगा ना तब हम एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे +2 था तो हम लेफ़्ट साइड शिफ्टिंग कर रहे हैं। जब यहाँ पे प्लस था तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ग्राफ कैसा था, y = x² का ग्राफ ऐसा था, बराबर। अगर हमको y = हमने देखा x+2 का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, +2 में क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, सॉरी 2 में लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ 0 था तो 2 शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट साइड। सारे ग्राफ को मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड 2 यूनिट्स क्या किया, शिफ्ट किया। दिख रहा है आपको। तो अगर यहाँ पे +x में समथिंग प्लस है तो हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर ऐसा लिखा होता x-3 का होल स्क्वायर लिखा होता, इसका हमको ग्राफ बनाना होता तो हम कहाँ करते, नेगेटिव है तो हम राइट साइड में शिफ्ट करते। समझ में आ रहा है। मैं बना के बताता हूँ इसका भी ग्राफ, समझ लो एक बार और फिर याद कर लो। ये हो गया अपना y = x² का ग्राफ। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट्स राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मान लेते हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये सब सारी वैल्यूज़ 3 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएंगी। सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 3 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएंगी। तो ग्राफ पूरा का पूरा ग्राफ ही हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट्स राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बराबर। समझ में आया। मतलब ये जो सेकंड वाला हमारा कंडीशन है उसमें हम एक्स एक्सिस में शिफ्ट करते हैं। अगर ए का वैल्यू, ये ए की वैल्यू से ही बताता हूँ, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं ए यूनिट से। जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने लेफ़्ट साइड कितना, 2 यूनिट से शिफ्ट किया। देखो ग्राफ सारा 2 यूनिट से शिफ्ट किया। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड ए यूनिट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। राइट साइड क्या करेंगे, ए यूनिट शिफ्ट करेंगे। बात समझ में आई। अगर नेगेटिव है तो राइट साइड, अगर पॉजिटिव है तो लेफ़्ट साइड। समझ में आ गई बात। यहाँ जैसे नेगेटिव था तो मैंने राइट साइड शिफ्ट किया। सारे ग्राफ में होगा ये, f(x) कोई भी फंक्शन हो। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अगर f(x) आपका कोई भी फंक्शन हो ना, जैसे आप ये भी लेके देख लो। सपोज़ अभी जस्ट हमने किया था, x+2 का ही ग्राफ बनाना है हमको y = x की मदद से, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है शायद ये। अगर इसको हमको करना है तो देखो y = x का ग्राफ तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, बराबर। अब x में क्या किया मैंने, +2 किया। मैं मान लेता हूँ मैंने x में +2 किया, वहाँ पे मैंने क्या माना था, इसको f(x) माना था। अब मैं x में मान लेता हूँ मैंने +2 किया, तो x में प्लस किया है तो कहाँ जाऊँगा मैं, लेफ़्ट साइड जाऊँगा। तो लेफ़्ट साइड एक्स एक्सिस में अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो ये जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा, ये भी 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यू 2 यूनिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगी। तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे -2, 0 पे जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है वो 0, 2 ही होगा।
मतलब जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था वो भी ऐसा ही बना था, उसमें हमने y एक्सिस में +2 शिफ्ट किया था। आप कैसे भी मान के करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आप कैसे भी ट्रांसफॉर्म करना चाहो, आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो। ठीक है, समझ में आई बात आपको? यही ऊपर आप देख लेना, यही ग्राफ आया था अपना। ठीक है, और अगर मेरे को y इज इक्वल टू सपोज x-3 का भी मैंने ग्राफ बनाया था, मुझे याद है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x में नेगेटिव है तो +3 में शिफ्ट कर देंगे, तो ये 3,0 सारी वैल्यू को हम +3 में शिफ्ट कर देंगे, सारी वैल्यू को +3 में शिफ्ट कर देंगे, फिर भी हमारा जो ग्राफ होगा वो यही आएगा। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू x-3 का। ठीक है, तो आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो आपके ऊपर है, बस आप समझो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। सेकंड वाला कि मैंने लिख दिया उसके ऊपर कंक्लूजन। आप जब नोट्स बनाओगे तो आप ये सब लिख लेना, जो ये मैंने लिखा है ऐसा, या एग्जांपल भी लिख लोगे तो आपको सीरियसली समझ में आ जाएगा कि +2 है तो मैंने लेफ़्ट साइड किया है, -3 है तो मैंने राइट साइड किया है, बात खत्म। यहाँ पे भी मैंने करके बता दिया। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब सपोज हमें इसका ग्राफ बनाना है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनाना है। किसकी मदद से बनाएंगे हम, y इज इक्वल टू sin x की हेल्प से, मतलब इसके नॉन ग्राफ से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ग्राफ बना देता हूँ इसमें, पहले मैं इसमें ग्राफ बना देता हूँ। हर तरीके से सोच के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ है रेड वाला, ये किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये हमको आता है बनाना। हमें अब किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 2 sin x का। तो वो ग्राफ इस टाइप से बनता है। वो ग्राफ इस टाइप से बनता है। अब हुआ क्या इसमें, मैं बता देता हूँ। ये जो वैल्यू थी हमारी, ये जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या रहती है, 1 और -1, जो रेड से लिखी है मैंने। ठीक है, जो कि उसको हम बोलते हैं रेंज भी बोलते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 sin x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 sin x। मतलब अगर x इक्वल टू π/2 मैं इसमें डालूंगा तो y का वैल्यू मिलेगा मुझे 1। यहाँ पे x इक्वल टू π/2 डालूंगा तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलना चाहिए, 2, क्योंकि 1 इंटू 1 2 मिलेगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 जा रहा है। तो देखो π/2 ये होता है, यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रहा था, 1, तो मैंने 1 तक लिखा। पर यहाँ पे अभी मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, 2। समझ में आया? तो 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इंटू 2 हो जाएंगी, वो सारी की सारी इंटू 2 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू 0 है, जैसे कि x इक्वल टू 0 पे y क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे 0 मिल रहा है। यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पे y क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा ना। तो देखो सेम पॉइंट पे टच भी करना चाहिए। वैसे ही x इक्वल टू पाई यहाँ पे रखोगे तो y आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ पे भी x इक्वल टू पाई रखोगे तो y आपको यहाँ 0 ही मिलेगा। देखो मिल रहा है। वैसे ही जहाँ पे भी फंक्शन 0 होगा वो पॉइंट तो सेम ही रहेगा आपका। वो पॉइंट दोनों ब्लू और रेड में दोनों में सेम है। जहाँ पे भी फंक्शन 0 हो रहा है, मैंने अभी मार्क किया, यहाँ 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 पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, सारे जगह जहाँ पे भी फंक्शन 0 होगा वहाँ पे तो 0 ही होगा। और सारी मैक्सिमम और बाकी सारी वैल्यूज़ उसकी क्या होंगी, इंटू 2 हो जाएंगी। समझ में आया? तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है।
इसीलिए मैंने इसमें ग्राफ पहले बना दिया और फिर समझाया। आप समझ लो इसका मैं कंक्लूजन, अगर आप मतलब चाहते हो तो ऐसा लिख लो कि वेयर द फंक्शन इज 0 the value will not change, and on other places the values will become twice। या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो यार, समझ में आना चाहिए। वैल्यू विल बिकम ट्वाइस, ठीक है। हो सकता है कि इसमें एक आध मैं कुछ भूल गया हूँ, पर मैंने जो समझाना चाहा वो मैंने पूरा समझाया, ठीक है। इसीलिए मैं लिखाता नहीं, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। छोटे थोड़ी हो, बस यही है इसमें समझाने लायक कि जहाँ पे वैल्यू 0 होंगी वहाँ पे तो सारा फंक्शन मतलब रेड और ब्लू क्रॉस कर मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यार जहाँ पे ये वाला फंक्शन 0 होगा y का वैल्यू, वहाँ पे ये भी 0 होगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है ना 2 से, तो 0 तो 0 ही होगा। लेकिन बाकी सारी वैल्यूज़ में 2 बढ़ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ में 2 क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाते हैं, मतलब ये 2 पॉइंट उसमें ध्यान रखते हैं हम लोग कि वेयर द फंक्शन इज 0 द वैल्यू विल नॉट चेंज एंड ऑन अदर प्लेसेस द वैल्यूज़ विल बिकम ट्वाइस। ट्वाइस मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ट्वाइस, अगर ये लिख दोगे तो यहाँ पे 8 टाइम्स लिख देना, ठीक है। ये लिखोगे तो यहाँ पे 8 टाइम्स लिख देना। अब देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि इसको याद मत रखा करो। जैसे कि अगर ए का वैल्यू नेगेटिव होगा ना तो सिनारियो और चेंज हो जाएगा मेरे हिसाब से। करके देखते हैं, इसी का ग्राफ बनाते हैं, -3 sin x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं y = sin x की मदद से। देखो अब क्या होगा। अब आपको यहाँ पे अगर आप सोच सकते हो ना तो आप बना लोगे इजीली, अगर आपको पैटर्न पता है जैसे मैंने सोच के बनाया। यहाँ पे भी होगा क्या कि जहाँ पे फंक्शन 0 है, जैसे x = 0 पे 0 है तो यहाँ पे भी x = 0 पे 0 ही रहेगा। x = पाई पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। x = 2 पाई पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। देखो करके देख लेना। तो भाई ये तो अगर आप sin x का ग्राफ बनाओगे तो ये चीज़ तो यही रहेगी, मतलब 0 ये वाले जो पॉइंट्स है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ग्राफ यहाँ से तो क्रॉस हो गई इसका ग्राफ, लेकिन -3 होने से क्या होगा ना, ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का मतलब मैं बताता हूँ। ये वैल्यू होगी 3 और ये वैल्यू होगी -3। अब हुआ क्या कि आप π/2 पे ही वैल्यू देखोगे ना, आप π/2 पे ही वैल्यू देखोगे अगर, तो यहाँ पे π/2 पे वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे π/2 पे वैल्यू क्या है -3। देखो मैंने यहाँ पे इस वाले में तो 1 थी तो यहाँ पे तो 1 ही लिखी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखी मैंने -3। वैसे ही जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी ना, ये माइनस के कारण। ये जो मेरा माइनस है इसके कारण जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। समझ में आया ये कैसे बनाया इसका ग्राफ? बनाने के बाद समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने बना दिया। सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गई और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ग्राफ आपका मतलब मिरर इमेज हो गया, मतलब मैग्नीफाई भी हुआ और मिरर इमेज भी हुआ। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, मैग्नीफाई हो रहा था ग्राफ, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफाई भी हुआ और इन्वर्ट भी हो गया। इन्वर्ट बोल सकते हो उसको, मिरर इमेज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका मिरर इमेज लेके आपने मैग्नीफाई किया, जैसे ऐसा लेते हो फिर मैग्नीफाई करते हैं, एक ही बात, ठीक है।
तो आप अपना दिमाग खुला रखना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था समझना भी और याद भी करना। अगर आप अब इसमें वही है कि आप यही वाला मेरा स्टेटमेंट याद रख लेते तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे ऐसा बना देते, पर वो गलत हो जाता। तो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं लिखाता भी नहीं हूँ। याद मत रखो, अपना दिमाग खुला रखो, और नहीं समझ में आया तो आप पूछ ही सकते हो ग्रुप में, पर ग्रुप में तो आप लोग पूछते ही नहीं, सबको आते ही। देखो फोर्थ, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ a ऑफ x फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। चलो इसी से बताता हूँ, साइन x से ही बताता हूँ, ठीक है। मतलब हमें f ऑफ a ऑफ x, एक ही जगह मैंने 2 लिया है, हमें इसका ग्राफ बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक है। f ऑफ ये y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाना है साइन x की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसको भी मैं बना ही देता हूँ, ईजीली समझ में आ जाएगा। इसको भी मैं बना ही देता हूँ, जब तक आप सोच सकते हो अगर चाहो तो। देखो ये तो हो गया हमारा साइन एक्स, बना ही देता हूँ, डॉटेड भी काम आएगी। ठीक है, अब मुझे किसका बनाना है, साइन 2x का बनाना है। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर आपने सोचा होगा तो ठीक है कि y का मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि साइन के अंदर चीज़ें चेंज हो रही है ना। फाइनली जो x जा रहा है वो साइन के अंदर जा रहा है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा और मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा, ठीक है। वहाँ पे हमने यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए चीज़ मतलब 2 से -2 जा रही थी, ठीक है। तो y का वैल्यू तो जो ग्राफ रहेगा वो हमारा ये जो 2 लाइन्स है ना, -1 और 1 वाली, उसके बीच में ही बनेगा। तो ये तो हमने पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करी। दूसरी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये वाले क्वेश्चन में मैंने π/2 रखा था, तो π/2 पे यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे π/2 पे -3 आ रहा था, है ना। तो और वैल्यूज़ रख के देखते हैं, यहाँ पे भी π/2 ही रख लो, रख के देखो π/2 पे क्या हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। π/2 पे यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे π/2 पे क्या हो रहा है, 0। π/2 पे क्या हो रही है वैल्यू, 0 हो रही है ना। 2 × π/2 साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, तो यहाँ पे तो भाई π/2 पे वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा यहाँ पे 1 वैल्यू कब आएगी, जब ये पूरी चीज़ y इज इक्वल टू साइन 2x में y का वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये चीज़ π/2 होगी। इसका मतलब x क्या होगा, π/4 के बराबर होगा, तभी यहाँ पे 1 आएगा ना। तो इसका मतलब π/4 पे वैल्यू 1 जा रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ना इस टाइप से बनता है, मैं बना देता हूँ। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। इधर अगर मैं जाऊंगा तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली में हुआ क्या, ग्राफ जो है ना हमारा श्रिंक हो गया। ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। आपको अगर रेड और ब्लू दिख रहा होगा ना ध्यान से, तो हुआ यही है। अगर मैं इसको और जूम करके, अगर मैं जूम करके बनाना चाहूँ,
इसको अगर मैं जूम करके बनाता हूँ, ठीक है, बनाते हैं जूम करके, तो मैं दिखाता हूँ हुआ क्या। एक ही सेक्शन बताता हूँ 0 से 2 पाई में। ये गया 0, ये गया 2 पाई, ठीक है। तो इसमें ग्राफ हुआ क्या ना, ऐसा हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया ना। श्रिंक समझते हो ना, सिकुड़ गया। कैसे? ऐसे श्रिंक हो गया, मतलब किसी ने इसको जैसे ये ग्राफ को दबा दिया हो, पूरे ग्राफ को यहाँ से और यहाँ से प्रेस कर दिया, तो दब जाएगा ग्राफ। तो वही हुआ यहाँ पे, देख सकते हो आप, ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। लेकिन ये ग्राफ तब भी रहेगा क्या, -1 से 1 के बीच में। तो हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि ग्राफ जो रहेगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, लेकिन श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2x रखा तो ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब मैं क्यों हुआ आपको समझ में आया ना, क्योंकि π/4 देख लो यहाँ पे ऐसे ही π/4 पे वैल्यू 1 मिल रही थी, पाई पे वैल्यू π/2 वाली मिल रही थी, मतलब हाफ ऑफ पे वैल्यू मिल रही थी ना। तो ग्राफ जस्ट डबल, मतलब श्रिंक हो गया यार, आप समझ जाओगे। वैल्यू एक आध भी रखोगे ना इसमें तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने रखा ही था, π/4 पे 1 मिल रही है, और क्या बोलते, हाँ π/4 पे 1 मिल रही है, पाई पे 2 पाई वाली वैल्यू मिल रही है, तो डबल वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं। अगर आप यही चीज़, यही वाला जो है इसमें अगर ऐसा करते, y=x/2 का ग्राफ बनाना होता अगर आपको, ठीक है, किसका ग्राफ बनाना होता, y=x/2 का। तो इसमें हम क्या करते, या क्या होगा मैं बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, ये तो है मेरा y=sin x का ग्राफ, रेड से जो बनाया मैंने। इसमें क्या होगा ना, इसमें वैल्यूज़ डाल के देखते हैं थोड़ा सा। जैसे 0 पे तो भाई 0 ही मिलेगी, चलो यहीं पे वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। π/2 पे यहाँ पे वैल्यू 1 मिलती है, ये मेरा π/2 वैल्यू 1 मिल रही है। यहाँ पे π/2 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2, है ना। मतलब वैल्यू यहाँ कहीं होगी, 1/√2 यहाँ कहीं होता है तो यहाँ कहीं वैल्यू होगी। अच्छा, अगर इसमें पाई रख रहा हूँ तो ये 0 होगा। यहाँ पे जब पाई रख रहा हूँ तो x की जगह पाई, तो π/2 मतलब 1, है ना, 1 मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि पाई पे वैल्यू, जब x की जगह पाई रख रहा हूँ तो यहाँ पे π/2 हो रहा है, तो x की जगह पाई रख रहा हूँ तब वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। तो ये ग्राफ इस टाइप का हो गया। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये ग्राफ इस टाइप का जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आप आगे बढ़ाओगे तो इस टाइप का और इस टाइप का। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ग्राफ ऐसा, और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है। जो भी ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा, ये तो आप अभी भी देख सकते हो। अगर आप y=sin x/2 का बनाना चाहते हो, जो बना रहे हैं हम लोग, तो भाई वैल्यू तो अभी भी y की -1 से 1 के बीच में ही रहेगी ना, क्योंकि साइन के अंदर ही जो भी हो रहा है वो साइन के अंदर ही खेल हो रहा है। तो y की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही है। इसमें ग्राफ क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। इसमें ग्राफ क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्सपैंड हुआ, दिख रहा है ना क्लियरली। कितने टाइम्स एक्सपैंड हुआ, 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पे कितनी टाइम श्रिंक हुआ था, 2 टाइम्स श्रिंक हुआ था, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर हमें सपोज़ y=sin, मैं 3x का एक बार बना के बता देता हूँ जिससे कि आपको टोटली कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। और फिर अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। देखो ग्राफ स्पीड में बनाना आना चाहिए। 3x में क्या होगा, सिंपल सी बात है,
पाई एक्स इक्वल टू पाई पे 3 पाई वाली वैल्यू मिलेगी, यही ना, एक्स इक्वल टू पाई पे 3 पाई वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब पाई यहाँ पाई है तो इसके बीच में 1 2 3 पाई 2 पाई 3 पाई, सॉरी 2 बार ही करना था। एक्स इक्वल टू पाई पे 3 पाई बोले तो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, ऐसा ऐसा ट्राई कर, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा श्रिंक यार, और कुछ नहीं, क्योंकि पाई पे 3 पाई वाली वैल्यू मिलेगी ना, तो 3 टाइम्स श्रिंक हो गया। देखो ऐसे उसको आगे बढ़ाते हो अब 3 टाइम्स, ऐसे 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 ऐसे, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे x/3 होता तो 3 टाइम्स एक्सपैंड हो जाता, समझ में? आप ऐसे ही समझ लो। देखो मैंने कैसे ग्राफ बनाया, मैंने कुछ याद किया क्या? नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना देखा कि यार x इक्वल टू पाई पे 3 पाई वाली वैल्यू मिल रही है, मतलब इस टाइप का होगा तभी मिलेगी ना 3 पाई की, तो मैंने बना दिया ग्राफ। आगे कंटिन्यू सिमेट्रिक तो होता ही है, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो इसीलिए आप समझो भी तो याद कम रखना पड़ेगा और इजीली बना पाओगे, ठीक है? तो ऐसे भी याद रख लो, अगर किसका बना रहे थे हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बना रहे थे, अगर a ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, 0 क्या, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ क्या होगा अपना, श्रिंक होगा a टाइम्स, ठीक है? और अगर a लेस देन 1 है, लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में, तो एक्सपैंड होगा a टाइम्स, जो मैंने अभी भी करके बताया। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स एक्सपैंड होगा, मतलब श्रिंक हुआ था, फिर अगर डिवाइड बाय करोगे तो एक्सपैंड होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 वाला देखते हैं। ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द नॉन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कंपेरेटिवली ईजी है, जो 3 4 था वो थोड़ा सा टफ था, ये वाला थोड़ा इजी जाएगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की हेल्प से। सेम क्वेश्चन ले लूँ क्या, साइन का ले लेता। सपोज हमें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, किसकी हेल्प से, साइन एक्स की हेल्प से ही बनाएंगे ऑब्वियसली। हमें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लो। ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पहला ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि RHS हमेशा पॉजिटिव है, मॉड्यूलस है ना, RHS हमेशा पॉजिटिव है, तो y भी भैया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? तो ये पूरे ग्राफ में यहाँ पे y पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है। ओके, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, कि अगर x का वैल्यू, जैसे कि x जब पॉजिटिव है, जैसे x जब π/2 है, यहाँ पे भी x जब π/2 है, ठीक है, तब भी y यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। जब x π/2 है तो दोनों जगह 1 आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे x का वैल्यू 3π/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो -1 आ रहा है y का वैल्यू, पर यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ -1 1 ही आएगा ना। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तब तो वैसा का वैसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा है मॉड ऑफ एक्स, अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो मॉड की जगह पे डायरेक्ट साइन एक्स ही लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव में तो साइन एक्स वाला ही ग्राफ बनेगा। नेगेटिव में क्या होगा, जब ये नेगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव ही बनेगा। ग्राफ से ही समझा सकते हैं इजीली। देखो जो मैंने बोला उसको मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। ठीक, मैंने क्या बोला कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमें बनाना है मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, बराबर। तो मैंने क्या बोला कि जब x पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है ना साइन एक्स की। तो जब साइन एक्स पॉजिटिव है
तब तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स बराबर ही होगा जब ये साइन एक्स पॉजिटिव है। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है ना, जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। और आपने देखा भी यार, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब साइन एक्स नेगेटिव है, ये यहाँ पे ये चारों जगह पे साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जो -1 वैल्यू है वो +1 पे आ जाएगी, जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी ना, जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी। जो भी नेगेटिव है, मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगी, जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप रख के देखना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अबाउट फ्लिप हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप इमेज लोगे ना तो ऐसा बन जाएगा। इसका भी इमेज ले लो, इसका भी इमेज ले लो, इसका भी इमेज ले लो, ठीक है। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो गया कि y तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना। देखो जो ब्लू ग्राफ बनाया मैंने, जो ब्लू ग्राफ में y हमेशा पॉजिटिव ही है। अरे नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, नेगेटिव y में कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, ब्लू वाला मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। तो जो भी नेगेटिव में था उसका हमने मिरर इमेज ऊपर ले लिया। यही बनाने का टेक्निक है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ये बहुत इजी है। अगर आप सोचोगे कि नेगेटिव वैल्यू सिंपली पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, सारा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो जैसे अब मान लो ऐसा ग्राफ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव यहीं आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव तो यहीं आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव यहीं आएगा। एक्स तो सेम है ना, सेम एक्स पे बात हो रही है, ये यहीं आएगा। तो इसका ग्राफ सिंपली ऐसा बन जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का। एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सपोज़ इसका ये ग्राफ है हमारा, कोई एक रैंडम फंक्शन है, ठीक है। ये एक रैंडम फंक्शन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें इसी फंक्शन का y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसी फंक्शन का y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ एक्स ये है हमारा, इसका ग्राफ। तो जो पॉजिटिव में है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, बराबर। जो नेगेटिव में उसका मिरर इमेज हो जाएगा। देखो तो नेगेटिव का मिरर इमेज ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बन गया हमारा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो ब्लू वाला है वो था, जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था, ये था एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, तो ये जो हमारा है वो किसका बन जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा। जो पॉजिटिव में उसको वैसे ही रखा, जो नेगेटिव वाला था उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिया। समझ में आया? मैंने समझाया भी ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मैंने समझाया भी था। थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 वाले पे। ड्राइंग द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब साइन वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा यार, वो सही एग्जाम्पल है, ठीक है। साइन का लूँ या कोई और लेना है, कोई और ले लेते हैं, साइन दोनों से कर लेंगे। देखो हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। एफ ऑफ मॉड एक्स का बनाना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का विद द हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे सोचो, मतलब होगा क्या, एक बेसिक चीज़ तो सोच ही सकते हो ना अब तक जब जितना मैंने बताया। जैसे यही सोच लो कि y पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो y तो भाई कुछ भी हो सकता है। y का वैल्यू अभी भी क्या है, -1 से 1 के बीच में ही लाए करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है वो साइन के अंदर हो रहा है ना, उसको y से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो साइन के अंदर जो भी चीज़ जा रही है बाहर नेगेटिव तो आ ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात ये है, साइन एक्स का ग्राफ मैं बनाता हूँ पहले। अब देखो, इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, जब x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो मॉड x तो x के बराबर ही होगा, पता है ना हमको। x जब पॉजिटिव है तो मॉड x x के बराबर ही होगा। अभी पहले पिछले क्वेश्चन मतलब पिछली प्रॉपर्टी में भी देखा था हमने। तो x जब पॉजिटिव है ये वाले पूरे रीजन में, ये वाले पूरे रीजन में x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव x एक्सिस 0 से लेकर पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो यहाँ पे तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x और साइन ऑफ x बराबर ही होगा। मतलब इसका ग्राफ यही बनेगा, क्योंकि मॉड x और x बराबर है x पॉजिटिव में, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे तो सेम ही चीज़ होगी इधर साइड पॉजिटिव x में। अब नेगेटिव x में क्या होगा वो देखने वाली बात है। देखो नेगेटिव x में क्या होगा मैं तुमको बताता हूँ। नेगेटिव x में पॉजिटिव x वाली ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि देखो सपोज़ हम -π/2 रखेंगे x की जगह पे, मैं नीचे से बताता हूँ। x की जगह पे हम ये साइन ऑफ मॉड x, ठीक है, x की जगह पे अगर मैं -π/2 रखूँगा तो वैल्यू में तो -π/2 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -π/2 π/2, और साइन π/2 मेरे को वैल्यू क्या देगा 1। अगर x की जगह पे मैं -π/4 रखता हूँ तो भी वैल्यू मेरे को मॉड ऑफ π/4 मतलब +π/4 मतलब 1/√2 मिलेगी, यही मिलेगी ना। मतलब -π/2 पे भी मेरे को वैल्यू π/2 वाली ही मिलेगी, क्योंकि यही वैल्यू मिलेगी ना मेरे को यहाँ पे। -π/4 पे भी मेरे को π/4 वाली वैल्यू मिलेगी, -π पे भी मेरे को +π वाली वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो ग्राफ होगा ना वो इस टाइप का सिमेट्रिक बनेगा y एक्सिस के अबाउट। कैसे बनेगा? y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि आप जो प्लस की वैल्यू डाल रहे हो, जैसे आप -π/2 डाली तो आपको +π/2 वाली ही वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि मॉड ऑफ -π/2 +π/2 हो जाएगा, तो ये और ये वैल्यू सेम होगी। उसी तरीके से ये और ये वैल्यू भी सेम होगी, सॉरी ये और ये सेम होगी, ये और ये सेम होगी, तो सिमेट्रिक बनेगा। अगर आप जैसे कि आप देखो -3π/2 की वैल्यू देखना चाहते हो, ठीक है, तो -3π/2 अगर आप रखोगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन -3π/2, तो घूम फिर के क्या हो जाएगा साइन 3π/2 ही हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड में तो प्लस ही दे देगा, और साइन 3π/2 क्या होता है -1। देखो तो साइन 3π/2 की वैल्यू जो है वो आपको -3π/2 में मिलेगी, ठीक है। सेम ये वाली भी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, ये वाली भी वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो मतलब हो क्या रहा है, पता है आपको, y एक्सिस के अबाउट ना ग्राफ सिमेट्रिक बन रहा है। मतलब इसको बनाने का प्रोसीजर यही होता है, किसको, मॉड f(x) के ग्राफ को बनाने को। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, बनाया, ये मेरा बन गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड जो पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ है उसको वैसा का वैसे ही रहने देंगे, और जो नेगेटिव x एक्सिस में ग्राफ है उसको मिटा देंगे। जो नेगेटिव x एक्सिस में ग्राफ था उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब जो पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो वैसा का वैसे ही बना था ग्राफ, नेगेटिव x एक्सिस में मैंने क्या किया, पॉजिटिव का क्या कर लिया, मिरर इमेज ले लिया। क्यों किया समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो मैंने बना के बताया था, ये भी मिरर इमेज ही है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो नेगेटिव वाली वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव के बराबर ही देगी, तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये और ये सेम होनी चाहिए, ये और ये सेम होनी चाहिए, एकदम सिमेट्रिक चलेगा ना। क्योंकि जो यहाँ पे -x पे वैल्यू है वही आपको +x में मिल रही होगी,
जो यहाँ पे माइनस वाई पे वैल्यू है वही प्लस वाई पे भी मिलनी चाहिए, तो सिमेट्रिक ही चलेगा ग्राफ। मैं एक बार और इसका प्रोसीजर बताता हूँ। सपोज़ ऐसा ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, सपोज़ करते हैं इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। ये है अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो अपने को y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं नीचे ही बना के बताता हूँ। पॉजिटिव वाला तो वैसा का वैसे ही रहने देंगे, ऐसा ऐसा और ऐसा था, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ था वो वैसा का वैसे ही रहने दिया मैंने। नेगेटिव वाले को इरेज कर देंगे और पॉजिटिव वाले का हम क्या करेंगे, सिमेट्री ले लेंगे या मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस में। ओके, समझ में आया कैसे बनाते हैं एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, क्यों बनाते हैं ये भी मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ जाएगा। ये 2, 5 और 6 बहुत ईजी थे, 3, 4 थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। अब यहाँ पे ड्राइंग द ग्राफ ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमको ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, सपोज y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स है। इसका ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की हेल्प से हमको बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सोचो, थोड़ा सोचो, देखो, सोचने के लिए पॉज भी कर सकते हो वीडियो अगर सोचना चाहो तो, क्योंकि जितना तुम लोग सोचोगे उतना ही तुम लोग को फ़ायदा है। मैं तो बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अब सोचने वाली क्या बातें थी इसमें, यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ वाई। मॉड ऑफ वाई का मतलब क्या है कि साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या। इसका मतलब क्या है, साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है, ये है मेरा साइन एक्स पॉजिटिव, ये है मेरा साइन एक्स पॉजिटिव, ये है मेरा साइन एक्स पॉजिटिव, ये है मेरा साइन एक्स पॉजिटिव। यहाँ पे है साइन एक्स नेगेटिव, यहाँ पे है साइन एक्स नेगेटिव, यहाँ पे है साइन एक्स नेगेटिव और यहाँ पे है साइन एक्स नेगेटिव, है ना। तो जहाँ पे नेगेटिव है वो तो होगा ही नहीं ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको हटा दूँगा, उस चीज़ को क्या कर दूँगा, सबसे पहले हटा दूँगा। तो मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से बचेगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, नेगेटिव वाली चीज़ को हटा दिया, क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। अभी भी मेरा ग्राफ पूरा नहीं बना है, क्यों, क्योंकि जैसे कि x इक्वल टू सपोज हम π/2 रखते हैं, x इक्वल टू π/2 रखते हैं, तो मॉड y इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है कि +1 तो y का वैल्यू होगा ही, जो साइन वाला था, -1 भी होगा साथ साथ में। उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू π/4 रखता हूँ, π/6 रख लेते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं रखा, तो y का मॉड y का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन π/6 मतलब 1/2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1/2, यही होगा ना। तो +1/2 तो है ही π/6 पे, लेकिन उसके साथ साथ -1/2 भी एक वैल्यू आ रहा है। तो अब आप पैटर्न समझ ही गए होगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा y का 2 वैल्यू आएगा उसमें,
जैसे यहाँ पे +-1 आ रहा है, +-1 क्योंकि मॉड y लिखा है ना, तो नेगेटिव वाला भी सारा वैल्यू आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, दोनों, ये भी रहेगा, प्लस वाला भी रहेगा, साथ साथ में माइनस वाला भी रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, सारी वैल्यूज़ में, x की सारी वैल्यूज़ में। ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ ना, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं कैसे जनरलाइज करूँगा? हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बना, एक रफ ग्राफ बनाता हूँ रैंडम, ये मैंने बनाया। ठीक है, ये एक मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है मान लेते हैं। मुझे किसका ग्राफ बनाना है? मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप्स क्या फॉलो करूँगा? पहले तो जो नेगेटिव वाला है उसको डिलीट कर दूँगा, जो नेगेटिव में ग्राफ है। ठीक है, नेगेटिव वाले ग्राफ को मैं डिलीट कर दूँगा। ऐसा हो गया, सारे नेगेटिव को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो पॉजिटिव वाला है, जहाँ जितना भी पॉजिटिव वाला है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूँगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज भी ले लूँगा। तो ये दोनों, ये वाला भी होगा और ये वाला, पूरा ग्राफ ऐसा बनेगा मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पूरा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। समझ में है? ये पार्ट समझ में है क्या किया हमने 7th वाले में? ठीक है, तो इसको अगर आपने समझ लिया होगा वो भी ठीक है, आप याद भी रख सकते हो, जैसे मैंने इस एग्जांपल में याद रख के बताया कि नेगेटिव वाला ग्राफ हटा दो और जो पॉजिटिव बचा है उसका इमेज भी ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब बचा हमारा अगला 8th वाला जो है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स फ्रॉम द नॉन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल मान लेता हूँ, x साइन एक्स का ग्राफ बनाना है हमको। एग्जांपल ये है कि हमको x साइन एक्स का ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स की मदद से। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाने का, अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर ये है कि y इज इक्वल टू एक्स का आप ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है उसको डॉटेड लाइन में बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है उसको डॉटेड लाइन में बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है उसको डॉटेड लाइन में बनाओ। ठीक है, देखो होगा क्या, सोच लो, पहले थोड़ा सोच ही लो, सोचने में ही मज़ा आता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बता दूंगा डायरेक्ट तो कोई मतलब नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि साइन एक्स जहाँ पे ज़ीरो होगा, साइन एक्स जहाँ पे ज़ीरो होगा, कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होगा? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, है ना, 6 पाई पे, 7 पाई पे, 8 पाई पे एंड सो ऑन। तो साइन एक्स जहाँ जहाँ पे ज़ीरो होगा इन सब वैल्यूज़ पे, वहाँ पे y भी ज़ीरो ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। तो साइन एक्स 0 पे ज़ीरो हो रहा है, पाई पे ज़ीरो हो रहा है, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, यहाँ पे भी ज़ीरो ही होगा वैल्यू, यहाँ पे भी 3 पाई, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। सिमिलरली माइनस पाई पे भी अगर आप जाओगे तो ज़ीरो ही होगा, -2 पाई पे भी आप जाओगे तो ज़ीरो ही होगा, -3 पाई पे भी जाओगे तो ज़ीरो होगा एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ जाएंगी वो। ठीक, अब उसके बाद क्या है सोचने वाली बात कि x जब π/2 जा रहा है ना, तो ये तो वैल्यू 1 है मैक्सिमम है अपनी, और ये उसी दौरान वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये 1 से छोटी है तब तक बढ़ती जा रही है। मतलब पैटर्न कुछ इस टाइप से होगा। देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ,
ठीक है, जिससे कि उसके बाद हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मतलब मैं ग्राफ बना के ही बताता हूँ। देखो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इस टाइप का ग्राफ क्यों बन रहा है? अब इस टाइप का ग्राफ क्यों बन रहा है, ये चीज़ सोचने वाली है। सॉरी, इस टाइप का नहीं, यहाँ पे कुछ एक चीज़ गलती हो गई मेरे से। ठीक, माइनस माइनस प्लस भी तो होगा ना, बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सिमेट्रिक ही बनेगा। देखो सबसे पहले मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करता हूँ। ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था, पहले तो यहाँ से वो ग्राफ गुजरेगा, वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि जहाँ पे साइन एक्स ज़ीरो है वहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स भी ज़ीरो होगा ही होगा। तो यहाँ से तो ग्राफ जाना ही जाना है, क्रॉस करना ही है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज से। अब उसके बाद बचेगा क्या, जैसे जैसे साइन एक्स का तो वैल्यू क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे ही जाता रहता है ऊपर नीचे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स का वैल्यू ऊपर नीचे ऐसे ही जाता जाता है ना। बस उसमें क्या हो जाएगा, एक्स का फैक्टर एक मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पाई के बाद देखो, y इज इक्वल टू पाई के बाद अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू साइन पाई प्लस, मान लो पाई बाय 6 निकालना है तो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे हमने क्या रखा, यहाँ पे ये वाले एक्स की जगह पे क्या रखा, पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये तो हो गया साइन। पाई प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ ना, -1/2। और यहाँ पे क्या होता है, 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 पाई बाय 12। अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो -7 इंटू 3.14/12 -21/12, मतलब 2 से बड़ा ही वैल्यू आएगा। तो देखो माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 में वैल्यू कहाँ जा रहा होगा, यहाँ कहीं जा रहा है। और भी अगर आप वैल्यू आगे जाओगे तो और वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई है ना ये। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, मान लो x आप 100 रख रहे हो, 100 मतलब लगभग 33 पाई के आसपास वैल्यू है। 100 मतलब 33 पाई के आसपास, पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो अराउंड 33 इंटू 3 99 समथिंग जाएगा। तो 100 का वैल्यू 33 पाई के पास, तो अब 33 पाई रखोगे तो 100 इंटू, अब 100 इंटू एनीथिंग, मान लो 1/2 भी है तो वैल्यू 50 चला जाएगा ना। ये वैल्यू अपना साइन का आएगा सॉल्व करके मान लो, और ये वैल्यू है अपना एक्स का, तो वैल्यू 50 चला जाएगा। वैसे ही अगर आप एक्स को और बढ़ाओगे, 1000 कर दोगे, तो वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू तो बढ़ता ही जा रहा है ना बॉस, वाई का वैल्यू तो बढ़ता ही जा रहा है। और वो प्लस माइनस होता जाएगा, क्योंकि साइन उसको प्लस माइनस करते जाता है, प्लस माइनस। साइन 3 पाई से 4 पाई के बीच में माइनस होता है, तो टोटल वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा ना। उसी तरीके से 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव होता है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है तो टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। देखो हमने देखा पहले यहाँ पे वैल्यू क्या था, ये था, फिर ये 50 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर तुम और आगे बढ़ोगे तो वैल्यू 5000, मतलब इसी पैटर्न में बढ़ता ही जाएगा ना। तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसे ऐसे देखो, ये वैल्यू ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, वाई ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा सेम ही चीज़। क्यों, क्योंकि अगर अपन जैसे साइन ऑफ -पाई/6 रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखता हूँ मान लो, ये वाला, ठीक है, -पाई/6 रखेंगे और यहाँ पे भी -पाई/6 होगा, तो ये माइनस साइन बाहर आके पाई/6 इंटू साइन पाई प्लस ही हो जाएगा ना, वैल्यू तो प्लस ही हो जाएगा ना। इसीलिए ये गलती मैं कर रहा था, माइनस माइनस प्लस नहीं ले रहा था। ये तो मैंने पहले भी बनाया था, मैं माइनस माइनस प्लस नहीं लिया, भूल गया था, फिर मेरे को याद आया। ठीक है, तो इसीलिए ये इस टाइप का सिमेट्रिक पैटर्न जा रहा है, मतलब जो यहाँ पे है प्लस वो यहीं पे है। ठीक है, मतलब मैंने सिंपली क्या किया, एफ ऑफ एक्स का डॉटेड लाइन में ग्राफ बनाया था वाई इज इक्वल टू एक्स का, उसी के बीच में जाएगा, है ना। देखो ये टच भी इसको इसीलिए कर रहा है ना। अब ये टच क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार तुम ये सोचो, जब साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा तब तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ होगा ना।
ये टच इसीलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा, कहाँ पे होता है साइन एक्स का वैल्यू 1? π/2 पे। अगर तुम π/2 रखोगे तो ये x इक्वल टू π/2 ही आएगा ना, मतलब y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बचेगा ना जहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी देखो साइन एक्स का वैल्यू 1 है ना, वहाँ वहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है। -1 पे भी कर रहा है y इक्वल टू -x को, और प्लस पे y इक्वल टू +x को टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो वो हर वैल्यू पे जहाँ पे साइन 1 होगा ये y इक्वल टू x पे होगी। इसीलिए हमने ऐसे ये क्रॉस बनाया हुआ है, ये जो चीज़ क्रॉस बनाई है, और इसी के बीच में पूरी वैल्यू को लिया है। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया इसका। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने जैसे कुछ ग्राफ छूटे हुए हैं, अभी भी छूटे, मतलब ये तो चलो 8 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन थे, पर अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि आप क्यों बना रहे हो ऐसा ग्राफ और क्या कर रहे हो ग्राफ में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ये भी एक क्वेश्चन होता है, मैं आपको होमवर्क ही मानो आप इसको, और ये जो चीज़ की ना हमने y इक्वल टू f(x) इंटू साइन एक्स, यही चीज़ आप y इक्वल टू सेम f(x) इंटू कॉस एक्स के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि सेम ही चीज़ होगी ना, आप जान ही रहे हो। तो आप मेरे को इसका ग्राफ बना के ग्रुप में पोस्ट करना, ये एक होमवर्क है आपका। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बना के, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बना के आप पोस्ट करोगे, और आप इसका ग्राफ बना के y इक्वल टू ये लीग से अलग हट के क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि मैंने समझने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा ना जो भी मैंने 8 टाइप में किया है, तभी आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का। ये एक जो चॉकलेट क्वेश्चन होता है ना, जाओ ये चॉकलेट क्वेश्चन है, ले लो तुम इसको चॉकलेट क्वेश्चन। जो भी पहले 5 लोग मेरे को ग्रुप पे बताएंगे इसको, उनको चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, ये इसका ग्राफ कहीं से भी तुम, अब तो तुम्हारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है, कोई सामने देखने वाला नहीं है, कहीं से भी तुम इसको करके बताओ y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, और जो 8 टाइप मैंने बताए आज, उस पर ये होमवर्क है। एक और जोड़ लो इसमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का ग्राफ। ये 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये 8 वो जो 8 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया उन पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, आज बहुत लंबी क्लास हो गई।